चिड़िया ने बताई 8 गुप्त बातें जो जान लेता है कभी गरीब नहीं रहता। गांव के किनारे बसे छोटे से कच्चे घर में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके जीवन में संघर्ष मानो जन्म से ही लिखा हुआ था। पिता भी गरीब किसान थे और बचपन से ही मोहन ने अभाव, मेहनत और तंगी को बहुत करीब से देखा था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में काम शुरू करना और रात को थककर चूर होकर घर लौटना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन मेहनत के बावजूद उसके हाथ में कुछ खास नहीं आता था। कभी बारिश समय पर नहीं होती, कभी कीड़े फसल खराब कर देते, तो कभी मंडी में सही दाम नहीं मिलते। कर्ज का बोझ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और घर की जिम्मेदारियां भी कम नहीं थीं। बूढ़ी माँ की दवाई, बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च, सब कुछ उसी पर था। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि साहूकार ने सख्त शब्दों में कर्ज चुकाने की चेतावनी दे दी। मोहन के पास कोई जवाब नहीं था। वह भीतर से टूट चुका था। उसी शाम वह खेत के किनारे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी, लेकिन उसके दिल का बोझ कम नहीं हो रहा था। वह सोच रहा था, क्या मेरी किस्मत में हमेशा गरीबी ही लिखी है? क्या मेहनत करने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता? तभी पास की डाल पर एक छोटी सी चिड़िया आकर बैठी। सामान्य सी दिखने वाली वह चिड़िया कुछ अलग लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह सब कुछ समझ रही हो। मोहन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह चिड़िया उसके करीब आकर जमीन पर फुदकने लगी, तो उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू भी शायद खाने की तलाश में है। मेरे पास तो खुद कुछ नहीं। यह कहते कहते उसकी आंखें नम हो गईं। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई आवाज आई, मोहन, दुख बांटोगे तो हल्का लगेगा। वह चौंककर इधर-उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि आवाज उसी चिड़िया की तरफ से आ रही है। पहले तो उसे भ्रम लगा, पर जब चिड़िया ने दोबारा कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, तो वह हैरान रह गया। डर और आश्चर्य के बीच उसने धीरे धीरे अपनी सारी परेशानी बतानी शुरू कर दी। मोहन बोला, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटता, फिर भी गरीबी पीछा नहीं छोड़ती। कभी लगता है भगवान ने मेरी किस्मत ही ऐसी लिख दी है। चिड़िया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, किस्मत का दोष देना आसान है, लेकिन असली बदलाव सोच और आदतों से आता है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, पर सही दिशा में नहीं करते। कुछ छोटी छोटी बातें अगर समझ ली जाए, तो जिंदगी बदल सकती है। मोहन ध्यान से सुनने लगा। चिड़िया ने कहा, मेरे पास 8 गुप्त बातें हैं। ये बातें मैंने प्रकृति से सीखी हैं। अगर कोई इन्हें दिल से समझ ले, तो उसकी गरीबी धीरे धीरे खत्म हो सकती है। सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि सोच, आत्मविश्वास और जीवन की गरीबी भी। मोहन की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसे लगा जैसे अंधेरे में कोई दीपक जल उठा हो। चिड़िया ने आगे कहा, लेकिन इन बातों को सुनना ही काफी नहीं होगा। इन्हें अपनाना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और खुद पर विश्वास करना होगा। मोहन ने तुरंत हामी भरी। उसने कहा, मैं तैयार हूँ, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। मैं अपनी हालत बदलना चाहता हूँ। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। आसमान में तारे चमकने लगे थे। चिड़िया ने अपने पंख समेटते हुए कहा, आज तुम बस इतना समझ लो कि बदलाव की शुरुआत उम्मीद से होती है। जब इंसान हार मान लेता है, तब असली हार होती है। तुम अभी हारे नहीं हो, बस थके हुए हो। मोहन को ये शब्द किसी दवा की तरह लगे। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर हल्की शांति आई। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ किस्मत को दोष नहीं देगा, बल्कि नई सोच के साथ आगे बढ़ेगा। उसे इंतजार था उन 8 गुप्त बातों का, जो शायद उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकती थीं। उस रात मोहन घर लौटा तो उसकी चाल में पहले जैसी निराशा नहीं थी।
पत्नी ने भी महसूस किया कि आज वह थोड़ा अलग लग रहा है। उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लंबे समय बाद उसने चैन की नींद ली, क्योंकि उसके मन में उम्मीद का बीज बोया जा चुका था। और इसी उम्मीद के साथ अगले दिन सुबह वह फिर उसी पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां चिड़िया ने उसे मिलने का वादा किया था। अब उसे इंतजार था उन रहस्यमयी बातों का, जो उसकी जिंदगी की कहानी बदल सकती थीं। अगली सुबह मोहन सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। उसके मन में उत्सुकता थी और हल्की सी घबराहट भी कि पता नहीं आज क्या सीखने को मिलेगा। वह जल्दी जल्दी खेत के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां कल चिड़िया से उसकी मुलाकात हुई थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद वही छोटी सी चिड़िया फुदकते हुए आई और पास की डाल पर बैठ गई। आज मोहन के चेहरे पर निराशा की जगह उम्मीद थी। उसने नम्रता से कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे वो बातें बताइए जिससे मेरी जिंदगी बदल सके। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, पहली गुप्त बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन उसका असर सबसे बड़ा होता है, समय की कदर। उसने आगे समझाया, देखो मोहन, प्रकृति में हर चीज समय से चलती है। सूरज समय पर निकलता है, मौसम समय पर बदलते हैं, पक्षी समय पर घोंसला बनाते हैं। अगर हम समय का सम्मान नहीं करते तो सफलता हमसे दूर हो जाती है। मोहन ध्यान से सुन रहा था। उसे याद आया कि कई बार वह थकान या आलस के कारण देर से खेत जाता था, कभी काम टाल देता था। उसने सोचा शायद यही वजह है कि मेहनत के बावजूद परिणाम कम मिलते हैं। चिड़िया ने कहा, जो लोग समय को पकड़ लेते हैं, समय उन्हें ऊंचाई पर पहुंचा देता है। लेकिन जो समय को हल्के में लेते हैं, वे पीछे रह जाते हैं। तुम्हें अपनी दिनचर्या बदलनी होगी। सुबह जल्दी उठो, काम की योजना बनाओ और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। मोहन को ये बात सीधी दिल में उतर गई। उसने तय किया कि अब वह आलस को खुद पर हावी नहीं होने देगा। फिर चिड़िया ने दूसरी गुप्त बात बताई, बचत की आदत। उसने कहा, मैं एक छोटी सी चिड़िया हूँ, लेकिन हर मौसम के लिए दाना इकट्ठा करती हूँ। अगर मैं आज का सब खा लूं और कल के बारे में न सोचूं, तो मुश्किल में पड़ जाऊंगी। इंसानों को भी यही समझना चाहिए। मोहन ने सिर झुका लिया, क्योंकि वह जो भी कमाता था तुरंत खर्च हो जाता था। कभी त्योहार, कभी अचानक खर्च, कभी छोटी छोटी इच्छाएं। बचत नाम की चीज उसके जीवन में थी ही नहीं। चिड़िया ने आगे कहा, अमीर बनने का पहला कदम ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि सही तरीके से बचाना है। थोड़ा थोड़ा बचाने से ही बड़ा सहारा बनता है। जब मुश्किल समय आता है, वही बचत इंसान को टूटने से बचाती है। ये सुनकर मोहन को अपने कई पुराने दिन याद आए, जब थोड़ी सी बचत होती तो उसे साहूकार के सामने हाथ न फैलाना पड़ता। उस दिन से मोहन ने एक छोटा सा डिब्बा रखा और तय किया कि रोज थोड़ा पैसा उसमें डालेगा। शुरुआत में रकम बहुत छोटी थी, लेकिन उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा हो गया। उसे महसूस हुआ कि वह अपनी हालत बदलने के लिए कदम उठा रहा है। दिन बीतने लगे। मोहन अब सुबह जल्दी उठता, समय पर खेत पहुंचता और काम को पहले से बेहतर तरीके से करता। उसने बेवजह के खर्च कम कर दिए। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। पत्नी ने भी देखा कि घर में थोड़ी स्थिरता आने लगी है। पहले जहां हर महीने चिंता होती थी, अब थोड़ी राहत महसूस होने लगी। एक दिन फिर चिड़िया उससे मिलने आई। उसने पूछा, कैसा लग रहा है? मोहन मुस्कुराया और बोला, अभी तो ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा, लेकिन मन में सुकून है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। चिड़िया ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, यही सबसे बड़ा बदलाव है, सोच का बदलाव। जब सोच बदलती है, तब किस्मत भी बदलने लगती है। मोहन अब पहले जैसा निराश किसान नहीं रहा था। उसके अंदर उम्मीद और आत्मविश्वास जाग चुका था। उसे विश्वास होने लगा कि अगर वह बाकी गुप्त बातें भी समझ ले,
तो उसकी जिंदगी सच में बदल सकती है। और वह उसी उत्सुकता के साथ चिड़िया की अगली सीख का इंतजार करने लगा।